अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट लीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। और इंजॉय करने के साथ साथ ये बात ज़रूर याद रखें कि ज़िंदगी एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चीज़ है जिसको बड़ी खुशी से हर लम्हे को जीना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, तो उससे बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी को असरअंदाज नहीं होने देना। आज के एपिसोड हम बनाएंगे मज़ेदार एज़ यूजुअल, क्योंकि आप लोगों को पसंद है फ़न प्लस इन्फॉर्मेशन। तो हम आज के एपिसोड में देंगे आपको इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं और प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हो? हाँ। नाम क्या आपका? शहजाद खान। शहजाद खान पठान हो? नहीं, सराकी। खान क्यों लगाया हुआ नाम के साथ? हाँ जी, खान क्यों लगाया हुआ नाम के साथ? बस खान है ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? शहबाज। शहजाद और शहबाज, क्या बात है, नाम तो बड़े मिलते जुलते हैं। ये शहबाज शरीफ। शक्लें भी मिलते जुलती हैं। आईडी कार्ड का नाम शहबाज शरीफ है। वाकई? हाँ। हाँ क्या होता है? अरे सराइकी बोलनी आती? हाँ। हाँ, बस यही बोलना आता है मुझे लगता है। हाँ हाँ। सराइकी कोई मुहावरा बताओ हमें मशहूर, सराकी मार। कौन सी? कोई भी मुहावरा। मार। सराकी मार है। तो मार। मेरे को नहीं। अलीपुर से आए हैं। अलीपुर से आए? हाँ। अलीपुर होता है या अलीपुर होता है? अलीपुर। अच्छा, अलीपुर से। अलीपुर यहाँ से कितनी दूर है? 100 किलोमीटर। ओ 100 किलोमीटर। जी। 50 किलोमीटर। तो नहीं। ओके, यानी 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। हाँ, 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करने आए हो? कोई रहता है, रिश्तेदार रहता है या क्या करने आए हो? घूमने फिरने। घूमने फिरने? कहाँ घूम फिर लिया है भाई फिर? DH वो पानी वाला होटल है। DH मुल्तान। DHA? हाँ जी, DH। अच्छा, DHA। अच्छा, और बस गोलगाश मुल्तान, मालूम मुल्तान बस। ओके, कब से आए हुए हो? 2-3 घंटे हो गए। खाना शाना भी खा लिया है? हाँ, खाना भी खा। बड़ा एक फेमस होटल है जी मुल्तान में, बड़ा ज़बरदस्त सा एक होटल बना है जो बिल्कुल टर्किश और अरबिक काइंड ऑफ थीम में बना है, जिसमें पानी के ऊपर जो है वो उसको बनाया इस तरह से है, नीचे पानी है, पूल टाइप ऑफ चीज़ है और ऊपर वो रेस्टोरेंट बनाया गया और लोग उसमें बैठ के खाना खाते हो। तो बड़ा एक कैप्टिवेटिंग और नई चीज़ है। वो कहता है ना, आजकल मार्केट में 2 ही चीज़ें बिक रही हैं, या तो इनोवेटिव चीज़ हो, बहुत नई चीज़ हो, या फिर आप कुछ बहुत फ़नी कर दें। ऐसा ही है? हाँ। अच्छा, क्या सुनाओगे हमें? क्या सुनते हो आप? गाना? गाना सुनाओ। हाँ, सुना तो सुना। गाना नहीं आता। गाना तो आता है। चलो सराइकी में कुछ सुना दो। हाल चाल खोज गाँव क्या बोल बस। कौन सी सराय में? क्या कहूँ? कोई भी कुछ भी गा दो जो आता है। सुना तो मैं क्या सुना। लास्ट दो। मैं क्या बोलूं? नहीं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तू सुना वल, तू सुना वल, तू सुना। हाँ। मुझे पता है कमेंट हो जाए, मैं सुना दे। क्या सुनाया आपको? और खा तो है, कोई भी गाना सुना दो भाई। कोई चिट्टा चोला सुना दे, कैसा सुना दे, काला चोला। अरे मैं सुना। हाँ, क्या है सुना मुझे? गाना सुनाए। जाहिर है किस ज़बान में कहूँगा गाना सुनाना है। नहीं आता? नहीं आता। चलो फिर ठीक है, ओके। सवाल करती हूँ एक, मुझे उसका जवाब दो, ठीक है? ऐसी क्या चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी? ऐसी क्या चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी? दरवाजा। ओके ठीक है, थैंक यू, लव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पर ये ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ लग रहे हो दोनों। नहीं, एक जैसी पर्सनालिटी से तकरीबन। हाँ जी, बस इनका थोड़ा सा स्टाइल दूसरा है हमारा। नहीं, स्टाइल नहीं, वो मुझे थोड़े शाय लग रहे हैं और आप थोड़े बेसिकली वो इंट्रोवर्ट लग रहे हो और आप एक्सट्रोवर्ट लग रहे बिल्कुल, आपने सही पहचाना है, ऐसा ही है। हो। अच्छा, ऐसा ही है। तो यू आर वेयरिंग सच अ नाइस कलर। थैंक यू सो मच। ये कहाँ से लिया है? ये स्प्लैश कंपनी है जद्दा के अंदर, तो शॉपिंग मैं अक्सर वहीं से करता हूँ, तो वहीं से ये मैंने आए भी वहीं से? तकरीबन। अच्छा, वहीं से हो? पाकिस्तान से बेसिकली? पाकिस्तान से
मेरे फादर वहाँ जॉब किया करते थे, जिस वजह से मैं तकरीबन 4-5 साल से पाकिस्तान में हूँ इस टाइम। अच्छा, तो अब क्यों नहीं गए वहाँ पे? एक्चुअली अब मैं स्टडी कर रहा हूँ ISP के अंदर, मैं स्टूडेंट हूँ, बैचलर्स कर रहा हूँ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो इस वजह से मैं जो है यहाँ पर रुका हुआ हूँ। इंशाल्लाह स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर इरादा है कि हम बाहर चले जाएँ। यहाँ पे फैमिली है या हॉस्टलाइज हो? नहीं, यहाँ पर फैमिली है पड़ी, तो इस वजह से हम यहीं पर रह रहे हैं। ओके, आप क्या कर रहे हो? मैं BBA, उसके अलावा Amazon FB होलसेल। तो इन्हें भी कुछ सिखाओ ना। ये नहीं सीखना चाहते। क्यों नहीं सीखना चाहते हो? नहीं, सीखना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि एक्चुअली इनकी ये मेरे फ्रेंड हैं, तो हम दोनों की फील्ड डिफरेंट है। ये साथ में स्किल्स हासिल कर रहे हैं और प्रैक्टिकल जॉब कर रहे हैं अपनी Amazon के अंदर, और जबकि मेरा फोकस ये है कि मैं अपनी छोटे छोटे स्किल्स के साथ अपनी जो है वो पर्सनैलिटी को मज़ीद ग्रूम करता जाऊँ। पर्सनैलिटी को ग्रूम करूँ, लेकिन पैसे कैसे कमाओगे? हाउ विल यू अर्न? मेरा ख्याल से अगर हम पैसे की जगह इस बात पर फोकस करें कि लोगों के दिल किस तरह जीतने हैं, तो पैसा खुद अपने पास आएगा। ओह माय गॉड, बैठे रहने से तो पैसा आएगा नहीं। तो आपको कमाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? अभी अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह जिस तरह डिग्री मुकम्मल होगी तो इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद फिर खुद ब खुद जब हम मनवाएंगे दुनिया को, तो खुद ब खुद हमें जो है अपनाएगी। और हम इस अच्छा, ये नहीं, यू बिलीव इन दैट कि अगर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस? यस ऑफ कोर्स, आई थिंक स्लो एंड स्टडी विन द रेस। चलो, जद्दा में नहीं शिफ्ट होगे? इरादा तो यही है कि जद्दा में शिफ्ट हो जाएं। ओके, दैट्स गुड। सवाल करते हैं आपसे, मुझे जवाब देना है। ऐसा क्या है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी है और घर के बाहर भी? एक ही वक्त में घर के अंदर भी और बाहर भी? जैसे कि जैसे कि ज़मीन, घर के अंदर भी और बाहर भी। आई थिंक ऑक्सीजन। पानी नो। पानी भी ऑक्सीजन, होता है, घर के अंदर ही मिल जाता है। ऑक्सीजन, पानी और चलो एक और सवाल करते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको पढ़ने लिखने में मदद देती है, लेकिन ना तो वो कागज़ है और ना ही वो पेन है? आई थिंक अकल, ज़ुबान, ये सब चीज़ें हमें नहीं। आंखें कह सकते हैं। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। जी, अब असल में पता ही नहीं है ना कि आप किस तरह का जवाब चाह रही हैं। चलो, टंग ट्विस्टर कराते हैं। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आप दोनों ने 7 दफ़ा, ठीक है? आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। रिपीट अगेन प्लीज़। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फालसा। हमेशा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बोले। नहीं, मैं ट्राई करें ना, ट्राई। अच्छा, एक दफ़ा बोले, अगर ना बोला गया तो हम नहीं कराएंगे। फासले का फालसा, फालसे का फासला। फालसे का फालसा, फासले का फालसा। सही है। सही बोला? परफेक्ट। पता नहीं, जो भी है, लेकिन बोल दिया ना। अच्छा, चलो ठीक है। कैसे दोस्ती हुई थी आपकी? हम 9th क्लास में स्टार्ट हमने किया। 9th से हम अपने ओह, यानी स्कूल फेलोज भी हो, अकेडमी बचपन के दोस्त, स्टडी बडीज कह सकते हैं एक टाइप के। हम इकट्ठे जब साथ। 9th 10th में होते हैं तब भी हम छोटे ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देख लें, ये भी BBA कॉलेज भी साथ किया और अब यूनिवर्सिटी अलहदा है पर दिल एक साथ है। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कहता है कि मतलब जो ये सोचते हैं कि यार लोगों पे और रिश्तों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब सब छोड़ जाते हैं तो ये रिश्ते ही होते हैं जो साथ काम आने वाले होते हैं, और ये फ्रेंड्स ही होते हैं जो मुश्किल वक्त के अंदर साथ That's खड़े होते true. हैं। अच्छा, लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप हाफिज भी हो? जी, हाफिज भी हूँ मैं। बिल्कुल। नाइस, माशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما वहुव अल-अज़ीज़ुल हकीम। इतनी अच्छी मतलब किरत, ये किरत कहते हैं ना इसको? जी, इसको किरत कहते हैं। असल में बचपन से ही अरबिक कल्चर के अंदर पले बढ़े तो उनका एक्सेंट हमने अडॉप्ट किया, उनके बीच में रहे और मुख्तलिफ़ कारियों से प्रैक्टिस की, उसके बाद जाके अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ जो है इस तरह मिली मुझे। आई एम रियली शॉक्ड, मेरा दिल कर रहा था आप चुप ना हो और वो सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। अभी जो है गिरदान करनी है, अपने कुरान मजीद को मज़ीद पक्का करना है, इसमें बहुत से मिस्टेक्स हैं उनको मैंने फ़िनिश करना है और इंशाअल्लाह दीन के साथ दुनिया को साथ लेके चलेंगे तो आई थिंक आसमान की बुलंदियों को छूएंगे। ओके श्योर जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ आपकी होस्ट अभी एक मुकम्मल रोशनी में थी और अब जो है वो हम एक बड़ी चमक धमक वाली जगह पे आ गए हैं और वो जगह बड़ी रंगीन और रोशन होने के साथ साथ बड़ी रौनक वाली भी है। और रौनक की जहाँ पे बात की जाए तो वहाँ पे बच्चों का जिक्र कैसे नहीं हो सकता। तो हम जहाँ मौजूद हैं वो है बच्चों की बड़ों की सबसे फेवरेट जगह, क्योंकि यहाँ पर आके बच्चे बड़ों को तंग नहीं करते तो ये बड़ों की फेवरेट जगह बन गई है। और बच्चों की फेवरेट जगह इसलिए है कि बच्चे बहुत सारी गेम्स खेलते हैं यहाँ पे, जो गेम्स उन्हें मेंटली और फिज़िकली एक्टिव भी रखती है। तो हम मौजूद हैं, आपको पता लग गया होगा, मुल्तान के प्ले लैंड में, जहाँ करेंगे हम लोगों के साथ गपशप। तो वैसे तो एक फैमिली आई है, चलते उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। बिल्कुल ठीक। यस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? ज़ैनब। सही से खड़ी हो। ज़ैनब। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाजिश। नाजिश, आप क्या करती हो? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कर ली है या कर रही हो? कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर है लेकिन अभी ग्रेजुएशन कर रही हो, तो आप तो उसको बीएस भी कह सकती हो। हाँ जी। अच्छा, कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रही हो? इकोनॉमिक्स। यूनिवर्सिटी से? यस। यहाँ पे किसके साथ आए हो? भैया भाभी। भाभी अच्छी हैं? जी बहुत। इतनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा अच्छी। जैसे कि? जैसे कि बस बहुत अच्छी। ख्याल रखती हैं? बहुत ज़्यादा। चलो, दैट्स रियली गुड। तो भैया ने क्या क्या करवाया है आज? आज तो बस हम फन बच्चों के साथ करने के लिए आए हैं। बच्चे किसके हैं? भैया के। अच्छा, यानी भैया की शादी को काफ़ी टाइम हो गया। जी जी, ये सारे बच्चे भैया के हैं। तीनों? जी। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सेम एज के लगते हैं। पाकिस्तान की आबादी ऐसे ही तो नहीं बढ़ रही। जी। अच्छा, तो जी क्या नाम है आपका? जिब्रान। जिब्रान। आपका नाम? जोया। अच्छा, तो ये सारे स्कूल जाते हैं? जी। तो आज प्ले लैंड में कैसे ले आए आप इन्हें? आज बस आपको पता है कि छुट्टियां थी तो जल्दी से एकेडमी आ गए थे, इसलिए यहाँ पे आ गए। अकेडमी से जल्दी वापस आ गए तो रोला डाल? जी। अच्छा जी, आप क्या करोगी इन फ्यूचर, कुछ सोचा है? अभी तो बस जैसे स्टडी है, उसके बाद देखेंगे? जी। ये देखा जो होता है ना, बाद में देखा नहीं जा रहा होता। नहीं, देखेंगे इंशाल्लाह। चलो, एक सवाल करती हूँ भाई आपसे, आपने जवाब देना है मुझे, ठीक है? जी। सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी? क्या होती है? घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। ऐसा क्या है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होता है और घर के बाहर भी? क्या होता है? आप कोई गैसेस देना। मतलब आप मुझे कोई ऑप्शन देना। ऑप्शन ही तो है, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर के अंदर भी होती है, घर के बाहर भी? चले एक और सवाल करते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो पढ़ने और लिखने में मदद देती है लेकिन ना तो वो कागज़ है और ना ही वो पेन है? हम खुद। नहीं भाई, जवाब बड़े अनोखे दे रही हैं आप। अनोखी हो तो इसलिए अनोखे जवाब। अनोखी कैसे हो आप? बस वैसी मुझे खुद लगता है। वैसे कैसे, क्यों लगता है आपको? बस वैसे पोजीशन होल्डर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पोजीशन होल्डर स्टूडेंट कैसे?
मतलब मैंने शुरू से मेरा एक ग्रेड आया है, बोर्ड में भी माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे मैट्रिक में मार्क्स कितने आए थे? 185 मैट्रिक का मैं बता रही हूँ 185? 88 874 874 आउट ऑफ? 1000। अच्छा, और इंटर में? इतने इंटर में? इंटर में 700 क्योंकि मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी ना, तो इस वजह से। चलो, इट्स ओके, इट हैपेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जी जी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, होता है, चलता है। ये दुनिया अल्लाह ने बनाई इसी तरह से। मिस करती है उन्हें? बहुत ज़्यादा। बेटियाँ तो वैसे ही माओं से बहुत ज़्यादा अटैच होती जी हैं। चलो भाई, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दें, आमीन। और आप सबको सब्र भी अता करें, आमीन। बहुत शुक्रिया अल्लाह। व्यूअर्स, वो कहते हैं ना कि हमें किसी चीज़ की कदर उस वक्त होती है जब वो चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं होती। तो हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, हमें उन रिश्तों की कदर उस वक्त होती है जब वो रिश्ते ना हमारे साथ होते हैं और जिनको हम देखने के लिए भी तरस जाते हैं, लेकिन हकीकतन हम उन्हें देख ही नहीं सकते दोबारा। तो अपने रिश्तों की कदर करना सीखें, अपने बहन भाई, अपने कज़न्स, चचा चाचू, माँ बाप, इन तमाम लोगों की कदर करें, इज़्ज़त करें, इनका ख्याल रखें। और इन रिटर्न मेरा मानना तो ये कि जब आप किसी के साथ प्यार करते हैं, किसी का एहसास करते हैं, किसी का ख्याल रखते हैं, तो इन रिटर्न आपको उससे डबल या ट्रिपल होके मिलता है। इसी के साथ हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद लोगों के साथ गपशप करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। हमारे साथ एक फैमिली है, कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ क़य्यूम है। ठीक है, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी, मैं लाहौर से। अच्छा, लाहौर से। क्या करते हैं आप? मैं HOD हूँ, हेड ऑफ़ स्कूल कैंपेन हूँ। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, हम लाहौर है, हमारा हेड ऑफिस है, ठीक है, ये जॉयलैंड का। और हम लोग एक कैंपेन हमारी होती है, स्कूल ट्रिप कैंपेन ना, तो हम जाके स्कूल्स को से मिलते हैं, जाकर कन्विंस करते हैं कि आप अपने बच्चों का स्कूल ट्रिप जो है वो यहाँ पर लेकर आए हमारे। ओके, तो ये एक स्पेशल कैंपेन होती है? स्पेशल कैंपेन होती है, डिस्काउंटेड होती है बच्चों के लिए। क्यों है ये कैंपेन रन करने का मकसद क्या है बेसिकली? इसमें ये हम ये था कि लोगों को मैक्सिमम लोगों को पता चल जाए कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर है, इस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं। क्योंकि नॉर्मली इसके रेट वैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम बच्चों को जब स्कूल ट्रिप आता है तो हम बड़े स्पेशल डिस्काउंटेड उनको पैकेज दे देते हैं, जिससे बच्चे इंजॉय भी कर लेते हैं। वो उनको इसका नॉलेज भी हो जाती है कि जी यहाँ पर ये इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं या होती हैं, तो किस कदर बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए या बच्चों के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती हैं? देखिए, आजकल आपको जैसे पता है कि बच्चे मोबाइल्स पर वीडियो गेम्स उस पर ज़्यादा लगे हैं, तो ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। तो बच्चा जब, अब जैसे मेरा भी बच्चा है, वो छोटा, उसको जब भी मैं जाता हूँ मेरा मोबाइल पकड़ लेता है, तो मुझे भी बड़ा बुरा लगता है कि जी देखें बच्चा कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा। बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो भागते दौड़ते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है, उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, तो एक उनको डिसिप्लिन भी आ जाता है कि हमने टिकट कैसे लेनी है, लाइन में कैसे लगना है, क्यू बनानी है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। तो उससे बहुत बच्चों का ना बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे, ये सब कुछ डिसिप्लिन, एटिकेट्स तो सीखते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अभी मैं भी खुद भी नोटिस कर रही थी कि यहाँ पे एक दो राइड्स ऐसी हैं जो बिल्कुल बच्चों को मेंटली एक्टिव करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। उन लोगों को जिनको बिल्कुल इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको नहीं पता कि हम बच्चों के लिए क्या किस कदर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आप बताइए, आप क्या करती हैं? मैं जॉयलैंड में जॉब करती हूँ एज अ टीम लीडर। एज अ टीम लीडर। ओके, तो यहाँ पे मुल्तान में आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बेसिकली हमारा ही प्रोजेक्ट है, उसको विज़िट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मुल्तान शहर कैसा है? अभी तक तो मैंने थोड़ा सा विज़िट किया है, लेकिन अच्छा है। कहाँ कहाँ गई हैं? मैं अभी आई थिंक कुछ एक दो दरबार पे गई हूँ, और अभी मैं रिसेंटली यहाँ पे आई हूँ, और कुछ खाना शाना खाने के लिए गए हैं। चीज़ी खाने के लिए कहाँ पे गए? यही पास ही यहाँ पे है चीज़ी स्पाइसी। तो कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस? मुल्तान शहर कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुल्तान शहर के लोग कैसे हैं? मिलने वाले हैं, अच्छा है, मोहब्बत है, प्यार है, बहुत अच्छे हैं। चलें, ये भी है। वैसे तो लाहौर वाले भी अच्छे होते हैं। लाहौर है। ये बात तो है। रास्ते में तो ये मुझे कह रही थी
कि सर मुल्तान शहर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर लाहौर लाहौर है। लेकिन फिर भी अब तो मुल्तान भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तो इट्स काइंड ऑफ, मैं मुल्तान शहर को कहती हूँ मिनी लाहौर है। इट्स काइंड ऑफ अ मिनी लाहौर। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग और वहाँ के लोगों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं ज़्यादा है। फ़र्क नहीं है। बिल्कुल मिलनसार हैं और अच्छे से प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं, और लाहौर की तरह ही बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस बताते हैं। लगता है कि ये मॉल मेरे ख्याल में मुल्तान का पहला मॉल है, ये मॉल ऑफ मुल्तान। इसके बनने से बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत बहुत को पता चला है कि हमें घर से निकलना है, क्योंकि मैं तो मुल्तान बहुत अरसे से आ रहा हूँ, मतलब मैं बचपन से मुल्तान आ रहा हूँ, तो उसका उस वक्त का मुल्तान और आपका मुल्तान बहुत फ़र्क हो गया। मतलब ये मॉल बनने से लोग बाहर निकलते हैं, लोगों को पता चला कि यार एंटरटेनमेंट भी बड़ी कोई चीज़ है और वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब ये अवेयरनेस आ गई भी है लोगों। आप देखें मुल्तान के अलावा जितने भी मुल्तान को शहर लगते हैं वो घंटे घंटे के फासले पे हैं। डेरा गाजी खान, अलीपुर हो गया, बहावलपुर हो गया, तमाम जनूबी पंजाब के छोटे शहर जितने भी हैं वो यहाँ पर आप देखें तो आपको मॉल में हर तरह के लोग देखने को मिलेंगे, हर तरह के। अच्छा मैं बताऊँ आपको कि हमारी ना जो ये स्कूल कैंपेन है, ये हम लोग ये जो आपने शहर बताए हैं अलीपुर, बहावलपुर, खानेवाल, इवन विहाड़ी तक हम लोग जाते हैं और स्कूल हमारे पास वहाँ से आ रहे होते हैं। तो ये हाँ जी बिल्कुल, ये हमारी कैंपेन आप ये देखें कि सक्सेसफुल रही है। तकरीबन 200 किलोमीटर का रेडियस मुल्तान का अगर आप कहें, लिया, बकर, मुजफ्फरगढ़, ये तमाम शहरें हम जाते हैं और वहाँ से स्कूल हमारे पास स्कूल आते हैं। ज़बरदस्त। सर एक सवाल करूँगी आपसे भी, आपने जवाब देना है मुझे, ठीक है? सवाल ये है, मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी? हवा। नहीं। एनी गेसेस? लड़कियाँ ज़्यादा समझदार होती हैं वैसे। घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी। आई डोंट नो। चले एक और सवाल, ऐसी क्या चीज़ है जो पढ़ने और लिखने में हमें मदद देती है, लेकिन ना तो वो कॉपी है ना ही वो पेन है? ऐसी क्या चीज़ है? आइज, हमारा दिमाग। ह्यूमन बॉडी नहीं है वो। अच्छा बॉडी नहीं है, पढ़ने और लिखने में मदद देती है और लेकिन ना तो वो कॉपी है ना ही वो पेन है। आप बताएं, यानी गेसेस। पढ़ने और लिखने में कोई क्लू दे दें। ये बहुत टफ क्वेश्चन है। वो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है। वैसे तो पेन ही हमें लिखने में मदद देता है और पढ़ने में हमारी आइज़ हमें मदद देती हैं। वो क्या है जो पढ़ने और लिखने में मदद देता है लेकिन ना तो वो कॉपी है ना ही वो पेन है? अब इतना बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है कि वो नॉन लिविंग चीज़ है। आई डोंट नो, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। सुनाएंगी? इंक तो नहीं है, इंक कह सकते हैं काइंड ऑफ। अच्छा काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन जवाब सही ये भी नहीं है। वो आपकी अपनी जेब में है। ऐनक। अच्छा जी, मुझे बताएं मुल्तान, आप क्योंकि पुराना आ रहे हैं मुल्तान में, तो मुल्तान के खाने पीने की ऐसी कौन सी चीज़ें मशहूर हैं जो आपने अपने स्टाफ को खिलाई हो? बहुत ज़्यादा, मतलब अब मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ से मैं सोन हलवा लेके जाता हूँ, ठीक है, हमेशा। और पिस्ते का हलवा रहता होता है, खजूर का हलवा, अखरोट का हलवा, तो ये मैं सारे हलवे जो हैं वो खाने की भी एक चीज़ बताती हूँ, आज आपने लाजमी ट्राई करनी है। आप जाएंगे, अब मैं एग्जैक्ट वो एड्रेस भूल गई हूँ, आपने किसी से भी पूछना है गर्देजी मार्केट में, ठीक, गर्देजी मार्केट में, ठीक है, आपने वहाँ पे गौरी के तिक्के खाने हैं। गौरी के तिक्के? ओ माय गॉड, आप सब कुछ भूल जाएंगे। अच्छा, ऑनेस्टली वो इतने फ्लेवरफुल हैं कि आप उसे खाएंगी आप कभी भूलेंगी नहीं। चलें आज ही ट्राई करते हैं। मुल्तान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी मशहूर है, लेकिन गौरी के तिक्के आर द मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट द पॉपुलर थिंग, यू नो। अगर कोई भी बाहर से विजिट करता तो हम उसको ये लाजमी बताते कि भाई ये खाएं। करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग आज ही करेंगे। अभी हमें भूख लगी हुई है और लाहौर से आए हैं, तो आज जाकर तो ये पहला काम हमने यही करना है। ओके जी, कुछ सुनाएंगे आप हमें? ना बस मैं यही। जी, कोई मैसेज शेयर करेंगे?
मैसेज शेयर करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपके चैनल के वसासत से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को इंटरटेनमेंट करवानी चाहिए। लाजमी वीक में एक दफ़ा बच्चों को आपको ऐसी जगहों पर लेके जाना चाहिए जहाँ बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, मेंटली एक्टिविटी हो और उनकी अम्यूज़मेंट हो, ताकि बच्चे जो हैं वो मेंटली स्ट्रेस से निकलें, मोबाइलों की और बाकी इस तरह की गैजेट्स की जान छोड़ें और फिज़िकल एक्टिविटी करें। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, आप लोगों से बात करके। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, बात तो बिल्कुल ठीक कही है और मुझे भी बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके। आई होप आप लोग को भी मज़ा आया होगा। प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को मज़ीद बढ़ाएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि आपका और मेरा साथ तो ऐसे ही शाम 6 बजे से 7 बजे तक आप मेरे साथ रहते हैं। तो जी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मौजूद हैं प्ले लैंड में, वो प्ले लैंड जहाँ पे बच्चे और बड़े आके बहुत इंजॉय करते हैं और जहाँ पे मैं आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे मिलती हैं बहुत सारी राइड्स जो मैं खुद जब भी प्रोग्राम करने आती हूँ तो मैं बहुत खेलती हूँ, बड़ा इंजॉय करती हूँ। खेलने कूदने की कोई उम्र नहीं होती, जितना आप अपने आप को मेंटली फ्रेश रखते हैं आप उतने फ्रेश रहते भी हैं। हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप किसके साथ आए हैं? फैमिली के। क्या करते हो आप? मैं लेयर्स में जॉब करता। लेयर्स में जॉब करता। लेयर्स में? लेयर्स कुरकुरे नहीं खाते जो। ओह, लेयर्स में। जी। क्या जॉब है आप? मैं साहब बारकोड ऑपरेटर। क्या फ़ायदा है आपको लेयर्स कुरकुरे में जॉब करने का? ये जो मुल्क की सूरत हाल चल रहे हैं, बस कमा रहे हैं, हम हाथ में मिल जाता है, खुश हो जाते हैं। फिर अच्छा, मैंने देखा कि लोग जो हैं वो बच्चों के साथ आए हुए हैं, लेकिन आप खुद, मैंने देखा आप राइड्स ले रहे थे। हाँ, वो हर वीकेंड पे फिर थोड़ा सा दिल खुश होना चाहिए ना, तो ऑब्वियसली अगर आप अपने लिए कमाते हैं तो अपने आप पे इन्वेस्ट भी करना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आपको कभी पास्ट कोई आपका कोई वाक़या हो, क्योंकि आपको मैंने देखा झूलों का तो वैसे ही क्रेज़ है, शौक है, तो कोई पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपका झूलों से बेसिकली जुड़ा हुआ हो? झूलों से सिर्फ मतलब कि जो सबसे अच्छा पसंद हो। नहीं, ऐसा कोई मोमेंट जो आपको याद हो, फनी भी हो सकता है लेकिन वो यादगार हो। हाँ है, बट क्या? लव स्टोरी में है, उसमें है। हमें भी बताएं। नहीं, वो बता नहीं सकता मैं आपको। चलो ठीक है, ओके। तो गाना सुनाओगे? नहीं आता नहीं। चलो एक सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? ऐसी क्या चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है? एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी। इंसान। क्या आप एक टांग बाहर रखोगे, एक टांग अंदर रखोगे? Oh, no. चलें, आप बता। मैं तो बताऊंगी, लेकिन मैं एंड में बताऊंगी। हिंट दे दें। हिंट वो बेजान चीज़ है। अच्छा चलो एक और सवाल। ऐसी क्या चीज़ है जिसको जो पढ़ने और लिखने में मदद देती है, लेकिन ना तो वो कॉपी है ना ही वो पेन है? माइंड। नहीं, वो ह्यूमन बॉडी का कोई हिस्सा भी नहीं है। फिर मुश्किल सवाल पूछ रही हैं मुझसे। कोई शेर आता है? वहाँ मेरे दादा को सुनाते थे। वाह। लेता हूँ। गोभी दा फुल माइया, असा परदेसी है साढ़े मगर नरोल माइया। सराइकिया? हाँ, सराइकी। अच्छा, सराइकियों की जो लैंग्वेज है ना, आई लव दैट लैंग्वेज। वो इतना फनी भी होती है। लोगों को देख देख के हर कोई इंसान उर्दू में बोलने लग गया है। ना 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 ना, आई लव सराइकी लैंग्वेज। बिल्कुल। मतलब कि कुछ कहूँ आपको सराइकी में? क्या आखा तेन उदास? क्या आखा तेन उदास? क्या आखा? क्या आखा तेन उदास? क्या आखा तेन? क्या कहूँ मैं आपको, बताओ। यही। कोई और लाइन, कोई मुहावरा आता है सराइकी का फनी? इतना नहीं। ठीक है, क्या पढ़ते भी हो? स्टडी छोड़ दी, डिप्लोमा किया था 3 साल। क्या डिप्लोमा किया था? मैकेनिकल। चलो ठीक हो गया, थैंक यू। कोई मैसेज शेयर करोगे? जी करेंगे। मैं कि बस अच्छे बन के रहें, किसी के साथ बुरा ना करें,
बात ये थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त इस प्लेलैंड के ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। देखिए, बच्चों का तो रश यहाँ पे लगा रहता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम भी रोज़ आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना टाइम हमें देते हैं, अपना शो रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चों के साथ। आप मुख्तलिफ़ क्विज़ उनसे पूछते हैं, विच इज़ आई थिंक हेल्दी एक्टिविटी, और बड़ों को भी बच्चों को भी सबको ये चीज़ अट्रैक्ट करती है और लोग आपको ख़ुद अप्रोच कर रहे होते हैं, तो विच इज़ आई थिंक अ गुड थिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह हम ऑब्वियसली हम यहाँ पे इंजॉय करते हैं, हम फैमिलीज़ के साथ इंगेज होते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है, तो लोग ख़ुद कहते हैं जी हमें आप यहाँ पे आएँ और हमारे साथ बातचीत करें। हम तो यहाँ पे स्टिक हैं, हमारी एक एफिलिएशन यहाँ पे हो गई है। तो क्या इस तरह से आपके पास कोई ऐसी फैमिलीज़ आती हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपके साथ कनेक्टेड हों और वो वीकली या मंथली आपके पास आ रहे हों? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। अभी कोई घंटा पहले हमारे पास एक बच्चा अभी मैंने देखा यहीं पे ही, और मैंने अभी अपने जो मेरे जूनियर हैं मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार ये 2018 से हमारे पास आ रहे हैं, और जब हमने ये प्लेलैंड ओपन किया था मैंने कहा ये बच्चा मेरे सामने ही बड़ा हुआ है। और फिर स्पेशली मैंने जाके उनकी मदर से पूछा कि मैंने आपको भी थोड़ा काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने बताया जी हम न्यूजीलैंड गए हुए थे और फिर हम वापस आए, तो फिर बच्चे ने इंसिस्ट किया कि मैंने यहीं जाना है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे फैमिलीज़, बल्कि हम एक फ़ैमिली बन चुके हैं कस्टमर के साथ, तो हमारी बॉन्डिंग्स हो चुकी हैं, हमारे कैशियर्स की बॉन्डिंग हो चुकी हुई हैं, और हमारे जो सुपरवाइज़र्स हैं उनकी बॉन्डिंग है, हमारे जो यहाँ पे जो ये फैसिलिटेटर हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनकी कस्टमर से बॉन्डिंग हो चुकी हुई हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, दैट्स ट्रू फैक्ट है ये। अच्छा, इसी के साथ साथ मुझे ये बताइए कि क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनके माइंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन चूँकि हमारा इलाका कुछ इस तरह का है, हम साउथ पंजाब में रहते हैं, हमें सिर्फ मुल्तान के लोग अप्रोच नहीं कर रहे होते, मुल्तान के आसपास करीबी विहाड़ी, लैया या जितने भी इलाके हैं वो तमाम यहाँ पे लग रहे होते हैं, तो वहाँ से आपको कस्टमर मिलते हैं, आप उनके लिए कोई कैंपेन्स करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हमें उन्हें बताना है कि दिस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। अगर ये फ़न है, 40% फ़न है, इसमें 60% लर्निंग है, तो उनके लिए आप कैंपेन्स करते हैं, क्या तरीका है? देखिए, हमारे पास जो हमारा लोकल एरिया मुल्तान है वो तो कस्टमर हमारे पास आते ही आते हैं, लेकिन जो पैराफ्रीज एरियाज़ हैं जो हमारे यहाँ पे नियरेस्ट, जैसे लेट्स सपोज आई गिव यू एग्जांपल, डेरा गाजी खान है, हमारा मुजफ्फरगढ़ है, इसी तरह बूरे वाला है, तोनसा है, तो इन सब के भी जो कस्टमर्स हैं या जो लोग वहाँ रेजिडेंट्स हैं वो हमारे पास फ्रीक्वेंटली आते हैं, महीने में एक दफ़ा लाजमन उनका विज़िट होता है। अब उनके लिए भी हम कुछ डिस्काउंट्स, हम कंपेन्स हमने रखी होती हैं वो ऑफ़र करते हैं, और इसी तरीके से आजकल जैसे हमारी 20% डिस्काउंट चल रही है, और आजकल हमारी एक और ऑफ़र भी चल रही है बाय 1 गेट 1 फ्री की, तो वो इस तरीके से हम ये कंपेन्स लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करते रहते हैं ताकि उनकी जेबों पर भी भारी ना पड़े और वो आकर वालिदैन का थोड़ा बर्डन भी कम हो जाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरटेन कर सकें। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में 2 सवाल शामिल किए थे जिनका जवाब देते चलूँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ही वक्त में आपके घर के बाहर भी है और घर के अंदर भी है, और वो है दरवाज़ा। और दूसरा सवाल ये था कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको पढ़ने और लिखने में मदद देती है, लेकिन ना तो वो कॉपी और ना ही वो पेन है, तो वो है आपकी अपनी ऐनक। नज़र की ऐनक जो होती है वो आपको पढ़ने और लिखने में मदद देती है। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।